आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवा का मिनी कर्मचारी संगठन की प्रदेश स्तर की बैठक उज्ज्वल रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रेखा नेगी की अध्यक्षता में रखी गई थी। आपका नाम? मैं रितेश चौहान, जिला अध्यक्ष हरिद्वार से हूँ। जिला अध्यक्ष हरिद्वार से। आपका नाम? रितेश चौहान। अच्छा, तो मैडम आप अपनी समस्याएं बताएं, आपको क्या क्या समस्या आ रही है फेस कैप्चरिंग में? फेस कैप्चरिंग में आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है? फेस कैप्चरिंग में तो इतनी समस्याएं आ रही है, विभाग को भी बताया और हम लोगों को भी बताया। जो हम काम कर रहे हैं उसका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो ईजिली नहीं चलता। जब आंगनबाड़ी केंद्र का समय होता है उस टाइम तो इतनी प्रॉब्लम उसमें होती है, ऐसे एरर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। अभी जो पंचायत का सर्वे हुआ है, आप लोगों को उसकी पेमेंट हो गई है? नहीं हुई ना? हमारे यहाँ पंचायत सर्वे नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ ऊपर के जिलों में था, हरिद्वार में पंचायत सर्वे नहीं था। अच्छा, वो आपका नगर पालिका में। अच्छा, और एक चीज़ ये भी है, जो एकल महिलाओं वाले फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें जो पात्र लाभार्थी हैं वो अपने कागज टाइम से पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? शायद इस बारे में अभी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ भी तो कल ही विज्ञप्ति निकली है। नहीं, वो कल के पेपर की में हमारे यहाँ विज्ञप्ति निकली है एकल महिला वाली। अभी देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। और एक यूसीसी का पंजीकरण भी आंगनवाड़ी ही कराएंगी? वो भी उन्हीं के सर है। वो सीडीओ मैडम ने दबाव बना रखा है कि आंगनवाड़ी नहीं कराएंगे तो मानदेय रोको। हर जगह मानदेय रोकने का। मैडम आपका नाम? मेरा नाम बीना तड़ियाल है, मैं चंबा ब्लॉक से हूँ। मैडम एक चीज़ पूछनी थी, आपने जो पंचायत का सर्वे किया है उसके पैसे आए हुए थे, बूथ के भी पैसे आए हुए थे और सर्वे के भी पैसे आए थे, आपको क्या मिले, वो प्राप्त हुए? नहीं मैडम, मैंने 1.5 महीने तक अपना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सर्वे करा, दोनों ग्राम का सर्वे करा है, उसका आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। जबकि हमने वो काम एक कॉपी बनाने के बाद दूसरी कॉपी बनाने के बाद तीसरी कॉपी, हमें निर्देश हुए कि उसमें फिर दोबारा से बनाओ। 1.5 महीने मशक्क़त करने के बाद आज हमें अभी 1 रुपये तक नहीं मिला। उसके बाद हमारे अभी पंचायती चुनाव हुए हैं तो 3 दिन तक लगातार बूथ में मैंने व्यवस्था की। मैं अपने ही बूथ की बात बताऊं क्योंकि मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल बंद पड़ा है अभी तक वर्तमान समय में, और मैं एक आंगनवाड़ी होने के नाते हमें आदेशित किया कि आपकी ड्यूटी फील्ड में है। तो हमने वहाँ पर फर्नीचर से लेके, बिस्तर से लेके, उनके रहने खाने तक की पूरी व्यवस्था कर रखी है। और अभी तक जाने तक तो मतलब पूरा सामान ऐसा है जैसे कोई बारात का सामान है, उस तरह हमने वो सामान इकट्ठा करा, लेकिन अभी तक हमें एक भी उसका पैसा नहीं मिला। सुनने में ये आ रहा है कि बीएलओ के लिए पैसे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए अभी तक कोई भी पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, फेस कैप्चरिंग में आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? फेस कैप्चरिंग में मैडम क्या बताएं आपको, एक बार फेस कैप्चर करने के बाद पोषण ट्रैकर बार बार हर महीने बोल रहा है कि इसका फेस कैप्चर करो, फेस कैप्चर करो। हर तीसरे महीने में फेस कैप्चर करने जा रहे हैं तो उनकी फ़ोटो मिलान नहीं हो रही है, आधार कार्ड से मैच नहीं, आधार कार्ड से के फेस से भी मैच नहीं हो रही है 3 महीने में भी, जिससे कि परेशानी बहुत हो रही है। पोषण ट्रैकर उसको नहीं ले पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मेरा नाम ज्योति रानी और मैं चिरंजीव सर की आंगनबाड़ी जिला देहरादून। आप अपनी समस्याएं बताओ। मैम मेरी समस्याएं तो बहुत सारी हैं। पहले तो ये है कि अंडे खजूर की ढुलान, जो हमें अंडे, हम 2020 से ये ढुलान मतलब नहीं 22 से आ रहा था अंडे खजूर ना, और उससे अब तक का 25 तक का कोई हमें ढुलान नहीं मिल रखा है। हम अपने पेमेंट से जो हमें सैलरी मिलती है मानदेय 9,000, उसी पेमेंट से हम अपना ढुलान देते हैं, और वो अंडे भी ऐसे आते हैं कि हमने फेंकने पड़ते हैं। मेरी उसके पास वीडियो भी है, मैंने विभाग को जारी भी की थी वो वीडियो, पर उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम पर उल्टा होता है कि तुमने समय पर नहीं बांटे होंगे, जबकि जिस दिन अंडे आए थे मैंने उसी दिन वो वीडियो बनाई थी और सेंड कर दिया था। आजकल आपको परेशान किया जा रहा है ना? और आजकल हमारी मेन समस्या ये हो रही है मैडम कि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जो शहर से सिर्फ 1 रोड के फासले पर हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। रोड से इधर नगर पालिका, रोड से इधर ग्रामीण क्षेत्र है। मैम उसका किराया सिर्फ 1,000 रुपये आता है, जबकि हमारे यहाँ कम से कम 3,500 या 4,000 रुपये से कमरा कम नहीं मिल रहा। विभाग हमें बार बार प्रेशराइज कर रहा कि आप कमरा चेंज करिए, कमरा चेंज करिए। मैम अगर हमें 9,000 के मान दिए में मैं 4,000 का कमरा लूँगी तो मैम बाकी के बच्चे हुए 5,000 रुपये में मैं अपने 3 बच्चे कैसे पढ़ाऊँगी और खिलाऊँगी? ये मेरी इस समस्या की प्लीज़ सुनवाई हो। मैं आज मैम यही बात समस्या लेकर आप लोगों के समक्ष आ रखी हूँ। मैडम आज यहाँ पे 13 जनपदों से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आ रही है, तो आप की क्या आगे की क्या रणनीति है और इतनी महिलाएं यहाँ इकट्ठा क्यों हो रही है, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आज प्रदेश लेवल की जो हमारी बैठक थी उसमें हमने सभी पदाधिकारी को यहाँ पे बुलाया था कि अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आए। आज सारी कमेटी ने अपना निर्णय लिया है
क्योंकि समस्याएं सबकी एक जैसी हैं। फेस कैप्चरिंग है, मानदेय बढ़ोतरी वाला है, सुपरवाइजर वाला है, ढुलान का है और किराए का है, TDA का है, फेस कैप्चरिंग वाला है, KYC वाला है, UCC वाला है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे उठ के आए हैं और आज जिन मुद्दों पे लेकर गर्मा गर्मी भी रही है, लड़कियाँ बहुत डिप्रेशन में हैं, तो उस चीज़ को लेकर आज संगठन ने फैसला लिया है कि हम लोग माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे विभागीय अधिकारी से लगातार अपनी मांगों को देते हुए मिल भी चुके हैं और उन्होंने एक झूठा आश्वासन देते हुए हमको दे के हमको एक ठगासा है और आज आंगनबाड़ी अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। लेकिन आज उन्होंने इस बैठक के माध्यम से ये ऐलान कर दिया कि अब हम ठगने वाले नहीं हैं और हम 18 तारीख को अपने जिला मुख्यालय से ये बिगुल बजाएंगे कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं, अगर जल्द से जल्द पर निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर एक भूचाल सा आने वाला है। फिर से जो 3 साल पहले आया था आपको वही देखने को मिलेगा। और क्योंकि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर को जो रीढ़ की हड्डी है उसको अनदेखा कर रही है, ये गूंगी बैठी सरकार बन चुकी है। और आज हम उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये महिलाएं जब सड़कों पे उतरती हैं तो सरकार देख चुकी है कि पहले भी क्या हासिल हुआ और आज भी क्या होगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से सरकार को बोलना चाहूँगी कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को धोखा देना बंद करें, उनकी समस्या को सुने, उनका शोषण करना बंद करें और बहुत जल्दी हम लोग आपको ये टाइम पीरियड दिया जाए। अगर आपने इन समस्या पर समाधान न किया तो 18 तारीख को हमारा जलजला उठेगा और उसके बाद हम आपको फिर एक अपनी तरफ से भी टाइम देंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात पर समाधान नहीं करते तो 25 तारीख को यहाँ पे उत्तराखंड में हम लोग यहाँ पे अपना झंडा गाड़ देंगे। उसके बाद सर जाए हमें कोई मरने को या मारने को तैयार हो, तो हम हर स्थिति में झेलने को तैयार हैं, क्योंकि हम वैसे भी मर रहे हैं तो वैसे भी मरेंगे। ये मैं इसी शब्दों के साथ पूरे उत्तराखंड की तरफ से सभी को, माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ये चेताना चाहती हूँ कि आप आंगनबाड़ी को हल्के में न लाएं, उनका शोषण करना बंद करें, उनकी समस्या को सुने और जल्द से जल्द उनका निवारण करें। बताइए मैडम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बसंती रावत, मैं दुगड्डा ब्लॉक अध्यक्ष पौड़ी जिले से हूँ। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो पोषण ट्रैकर को लेकर ही हो रही है, क्योंकि अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी तक तो हमने 0 से लेकर के और 3 वर्ष तक के बच्चों का फ़ोटो कैप्चर किया है, जिसमें कि लगातार जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो सभी को, सारे अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक सबको पता है। लेकिन अब किशोरियों का भी फ़ोटो कैप्चर करने की बात आ रही है, जो कि बहुत ही असंभव हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लाभार्थी कम होते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो है 150 से 200 बच्चे एक केंद्र में लाभार्थी होते हैं, तो जिनका फ़ोटो कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि इस फ़ोटो कैप्चर को लेकर के इस पर जल्दी कोई निष्कर्ष ऐसा निकाला जाए कि हम काम भी कर सकें और इसमें कोई हमारे को दुविधा भी नहीं।